अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैं अपनी बहन से बात कर रहा था। वो फास्ट में कंप्यूटर साइंस कर रही है, फास्ट के एक कैंपस में। तो मुझे बता रही थी कि उसका जो जूनियर बैच आया है, उसमें रफली कोई 800 से 1000 बच्चा जो है वो फास्ट के कैंपस ने इनरोल किया है। और आपको पता है कि फास्ट के 3-4 कैंपस हैं आई बिलीव पाकिस्तान में। तो मतलब ये हुआ कि एक साल के अंदर सिर्फ फास्ट ही 5-6 हज़ार कंप्यूटर साइंस के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको इनरोल कर रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी इतने होंगे, फिर डाटा एनालिस्ट भी इतने होंगे, और इसी तरीके से कंप्यूटर इंजीनियर्स भी इतने होंगे। अब ये तो चलो फास्ट है, फास्ट की तो स्टिल एक रेपुटेशन है और आई बिलीव वहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन यही हाल पाकिस्तान में हर एक इंस्टीट्यूट का है। हर जगह पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एक पूरी खेप तैयार हो रही है। ये वही हाल है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का था किसी दौर में। आपको याद होगा कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो 2 कमरों में बनी हुई हैं, उन्होंने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर ली थी। और फिर पाकिस्तान में इतने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए कि किसी को भी जॉब नहीं मिल रही थी। खैर, तो यही हाल अब कंप्यूटर साइंस का होने लगा। क्यों? क्योंकि हम भीड़ चाल का शिकार हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं। अब हर बंदा पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस कर रहा है। पूरी दुनिया में इस टाइम के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है वो ले ऑफ का चल रहा है कंप्यूटर साइंस के लोगों का। क्योंकि जो लो कॉस्ट कोड है उसको रिप्लेस कर रहा है एआई। अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना आता है तो आप आज बैठ के कोई ना कोई ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं जो चल रही होगी, और ये एक रियलिटी है। ठीक है, तो अब 4 साल के बाद जो एआई का लेवल है उसको आप इमेजिन कर लें। अगर अभी ये हाल है तो जब ये सारे बच्चे, जिनकी तादाद लाखों में है पाकिस्तान में, जब ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तो इनको कौन कंप्यूटर इंजीनियर रखेगा, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखेगा, या डेवलपर रखेगा? इतनी तो जॉब्स होंगी नहीं। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। मेरे ख़्याल में जो इंजीनियरिंग की दूसरी फील्ड्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियर्स, इनको हमने खामखाई जो है ना, इनको हमने डीरेट कर दिया है और इनको हमने नीचा कर दिया है। क्यों? क्योंकि एक जो कंप्यूटर साइंस है वो एक ट्रेंड है, ठीक है, और बस इस वजह से हमने उनको नीचे कर दिया हुआ है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी देखें, इनवीडिया, तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, वो हार्डवेयर बनाती है, एआई का हार्डवेयर बनाती है। तो इसी तरीके से जब नया ज़माना आएगा तो रोबोट्स बनेंगे और बहुत सारी कंप्यूटर चिप्स चाहिए होंगी। इनको कौन लोग बनाएंगे? इनको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बनाएंगे, इनको मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स बनाएंगे। तो ये लोग चाहिए होंगे। बेशक बिलाशुबा जो है वो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स भी चाहिए होंगे, साथ डाटा एनालिस्ट भी चाहिए होंगे, लेकिन एक जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर होता है उसकी उतनी ज़रूरत नहीं होगी। और इसके साथ फिर हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं, सिविल इंजीनियर्स की। देखें, कंस्ट्रक्शन एक ऐसी फील्ड है जो आप दुनिया की तारीख में कभी बंद नहीं हुई। कभी घर बनना बंद नहीं हुए, कभी घरों की डिमांड कम नहीं होती। घरों की डिमांड जब कम होती है ना, तो ये सोचा जाता है कि दुनिया पूरी में रिसेशन आ गया है और जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगा है। 2008 में भी यही हुआ था। तो ये घरों का कम होना वो इस बात का इंडिकेटर है कि कोई रिसेशन आने लगा है, घर कम बिक रहे हैं या बन रहे हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कभी नहीं बंद होगी और सिविल इंजीनियर इसीलिए स्कोप में रहेंगे, कंस्ट्रक्शन के लोग स्कोप में रहेंगे। इसके साथ साथ जो है वो अब दुनिया की आबादी बढ़ रही है। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर के लोग हैं, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, साइंटिस्ट, इन लोगों की भी ज़रूरत रहेगी। हर जगह पर फूड क्राइसिस है। इस साल पाकिस्तान जो है वो गंदम, $1.5 अरब की गंदम जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? पाकिस्तान में जो काश्तकारी होती है वो पुराने ज़मानों के ऊपर हो रही है। जो यील्ड है वो बहुत कम है, और ऊपर से जो है वो हर साल सैलाब आ जाते हैं। तो और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं। तो बिल्कुल एग्रीकल्चर के लोग भी चाहिए होंगे। अगर पाकिस्तान में नहीं चाहिए होंगे तो दुनिया में चाहिए होंगे, कोई ना कोई आपको उठा लेगा। तो मैंने ये सोचा आज थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो मेरा ये मशवरा होगा। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ वो ये है कि बैचलर के लेवल के ऊपर एक अच्छी यूनिवर्सिटी और एक अच्छा इंस्टीट्यूट जो है वो अच्छे मेजर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा के अंदर, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के, वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर ग्रिल किया जाता है बैचलर में, वो लोग यहाँ पर बेहतर परफॉर्म करते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ से। तो पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी तो नहीं है खैर, लेकिन हैंडफुल है जो जहाँ पर अभी भी बैचलर लेवल के ऊपर पढ़ाई अच्छी होती है। जी की होगी, फास्ट होगी, और प्यास होगी, नस्ट होगी,
टू सम एक्सटेंड IST भी है पहले तो थी, अभी नहीं पता मुझे। तो मेरा ये मशवरा होगा कि आप बैचलर लेवल के ऊपर एक अच्छी इंस्टीट्यूशन को प्रेफर करें, और स्टेम की किसी भी फील्ड में अगर आपका दाखिला हो रहा है तो उसको प्रेफर करें, और आप इस ट्रेंड के अंदर मत आएँ कि कंप्यूटर साइंस ही जो है फ्यूचर है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो कोई मसला नहीं है इसमें। आप जो स्कोप है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। थोड़ा जो है उसका जो जो व्यू पॉइंट है वो चेंज हो रहा है, बाकी जो स्कोप है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।